सर 2 बार से हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन। जब आपने माता पिता को कॉल किया तब पहला रिएक्शन क्या था उनकी तरफ से? 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। आप महिला हैं, परिवार है, समाज है, कई बार दबाव आते हैं। कभी ऐसा लगा क्या कि छोड़ ही देते हैं? सर एक बुक को 5 बार या 5 बुकों को 1 बार? संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और अब मेरे सामने है मनीषा अहिरवार मैडम, जो MPPSC में AD एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुई हैं। मैडम सागर से आती है। मैम, आपको उत्कर्ष की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रही हैं? सर बहुत पेशेंस जो जितना भी मैंने अभी तक रखा है सर, अब वो फाइनली ख़त्म हुआ इसका। बहुत लंबा संघर्ष इंतजार रहा है। जी सर, मेरा 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था और फाइनली अब इसको ख़त्म करना है। ख़त्म हुआ मेरा ये संघर्ष सारा। जब आपने माता पिता को कॉल किया तब पहला रिएक्शन क्या था उनकी तरफ से? सर 2 बार से हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन, तो मम्मी पापा को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला पहले PDF सेंड करो, उसके बाद हम मतलब नाम देखा उन्होंने, फिर उसके बाद सर उनको भी बहुत खुशी हुई। और सर उसके बाद तो अभी तक चली रहा। आप महिला हैं, परिवार है, समाज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार दबाव आते हैं, आपके ऊपर भी आए होंगे। जी सर, बिल्कुल। आपने उससे निकले आप बाहर? सर इस सब में सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सर जो समाज का जो भी प्रेशर था वो मेरे तक कभी भी आया नहीं। मेरे मम्मी पापा ने उसको शील्ड बनकर वहीं पर, ढाल बनकर वहीं रोक लिया। वो उन्होंने ही सपोर्ट किया और सर उसकी बदौलत है कि मैं मतलब कंटिन्यू 19 से अभी तक प्रिपरेशन कर भी रही हूँ और मतलब पूरा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। जैसे 2019 से आपकी कंटिन्यू आप तैयारी कर रही थी। जी सर। कभी ऐसा लगा क्या कि छोड़ ही देते हैं और फिर उससे वापस कैसे निकल कर वापस? सर जब हुआ नहीं सिलेक्शन और 2019 का मेरा मेंस बहुत अच्छा रहा था, इंटरव्यू वगैरह सब ठीक था, बट नहीं हुआ, तो सर एक सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपको यहाँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं आता, तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं चीज़ें। तो सर मैंने उसको इम्प्रूव करके सर अभी 2022 वाले में इम्प्रूव किया और सर फाइनली हो गया मेरा इस बार सिलेक्शन। कई बार ऐसा देखा जाता है, ये जो भंवर कुआं इंदौर का भंवर है, कई बार अनेक विद्यार्थियों और भावी अधिकारियों के सपने को गर्द में डाल देता है। जी सर। इससे कैसे विद्यार्थियों को बाहर निकलना चाहिए और सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए? सर इसके लिए सर एक इंटरनल आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर इंदौर आए किस लिए हो। आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए, आप खुद के सपनों को पूरा करने के लिए आए हो। सर अगर ये चीज़ अगर हम माइंड में रखेंगे तो सर कभी भी जो डाइवर्ट चीज़ होती हैं सर, जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं सर, वो कभी भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। सर अगर आप वो चीज़ सोच के रखे हो कि हाँ हम यहाँ पे आए किस पर्पज़ के लिए हैं, तो सर डेफिनेटली नहीं दिक्कत होगी कभी भी आपको। एक बुक को 5 बार या 5 बुकों को 1 बार क्या करना चाहिए? सर एक बुक को 5 बार। सर मेरा तो यही रहा है और सर मैं प्रीलिम्स में भी हमेशा सिर्फ ल्यूसेंट ही पढ़ के गई हूँ और मेरा अधिकतर मतलब मेरा जब नया सिलेबस रहा है तब उस साल नहीं हुआ है, बाकी मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका 19 से अभी तक। कंटिन्यू अध्ययन का वो परिणाम बिल्कुल रहा है। जब आप उत्कर्ष में इंटरव्यू देने आई और उसके बाद जब आप फाइनल इंटरव्यू दी, क्या तालमेल, क्या समानताएं, क्या पॉजिटिविटी उससे आपको मिली? सर डेफिनेटली यहाँ का मुझे बहुत वहाँ पर फ़ायदा भी मिला। सर मेरा MBA इकोनॉमिक्स MBA इन फाइनेंस रहा है, तो सर मुझे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अधिकतर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे गए और उसके अलावा भी मुझे और रिकमेंड किए थे उन्हें कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सर वहाँ पे मेरा कोस्टी सर का बोर्ड था और मेरा 95% इंटरव्यू सिर्फ इकोनॉमिक्स पे गया। वो भी इकोनॉमिस्ट? हाँ जी सर। और जो चारों मेंबर्स थे वो उन्होंने भी सिर्फ इकोनॉमिक्स पूछा और 10% अप्रॉक्स मेरा हॉबी से था, बाकी मेरा पूरा इंटरव्यू इकोनॉमिक्स पे चला सर। बहुत अच्छी बात है। ये था मनीषा मैम के साथ संघर्ष से सफलता की कहानी और स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी।